हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं अरुणदेव कुमार गुप्ता। आप सभी को यूट्यूब के अरुणदेव फाइनेंशियल सर्विसेज चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, वीडियो के स्टार्ट करने से पहले हम आपसे करेंगे गुजारिश कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि इसी प्रकार के नए नए वीडियो समय पर आप देख सकें। दोस्तों, यूपीआई में बहुत बड़ा बदलाव हुआ है, कई सारे बदलाव हुए हैं। यदि आप इस चीज़ को नहीं समझेंगे तो कोई आप अर्जेंट काम करते करते रह जाएंगे। दोस्तों, जब कोई कार्य नहीं होता है तो बड़ा ही पछतावा होता है। इसलिए हम आपसे करेंगे गुजारिश कि इस वीडियो को आप देख लें, समझ लें ताकि किसी भी अर्जेंट काम को आप निपटा सकें। दोस्तों, चलिए अब वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो यूपीआई में बहुत सारे बदलाव हुए हैं जिसे हम 5 पॉइंट में कन्वर्ट किए हुए हैं। तो पहला पॉइंट में ये है कि आपको 1 अक्टूबर से दिन भर में आप 50 बार ही बैलेंस चेक कर पाएंगे। 50 बार से अधिक आप बैलेंस चेक नहीं कर पाएंगे। पहले यह 1 अगस्त से लागू होना था, लेकिन 29 जुलाई को एक आपका नोटिफिकेशन आया जो अब डेट को आगे बढ़ा करके 1 अक्टूबर कर दिया गया है। तो ये हुआ पहला पॉइंट कि दिन भर में आप 50 बार ही बैलेंस चेक कर पाएंगे। दूसरा पॉइंट है कि मनी रिक्वेस्ट फीचर बंद कर दिया जाएगा, यानी कि आप किसी को भी आप अपने पैसे के लिए रिमाइंडर नहीं कर सकते। पहले यह सुविधा था या अभी भी है सुविधा कि आप किसी को रिमाइंडर कर सकते थे, मनी रिक्वेस्ट भेज सकते थे और उधर से वह पे नाउ जैसे ही करता था आपके फोन पे में क्रेडिट हो जाता था। तीसरा पॉइंट है कि 1 अक्टूबर से ओटीटी सर्विस में कुछ बदलाव किया गया है, यानी अब आप जैसे ऑटोमेटिक पेमेंट के लिए आप सेटअप कर रखे हैं, जैसे एसआईपी का, ईएमआई का, है ना, बिजली बिल का, जिस प्रकार का भी आप अपना बिल पे करते हैं और ऑटो पे में सेट कर रखे हैं, तो अब 10 बजे से पहले जो है कि डिडक्ट आपके अकाउंट से बैलेंस नहीं होंगे, यानी कि वह 10 बजे के बाद ही डिडक्ट होंगे। 10 से 12:59 तक डिडक्ट होंगे। यह 1 से 5 बजे के बीच डिडक्ट नहीं होंगे। फिर रात के 9:30 बजे के बाद भी पैसा आपका नहीं कटेगा, यानी कि समय पे पैसा कटेगा। देरी और ट्रांजैक्शन फेल होने की संभावना घटेगी, क्योंकि समय सीमा बंद जाने से आपको अच्छा फायदा होगा। आपका अगला पॉइंट है, यानी चौथा पॉइंट है कि ट्रांजैक्शन स्टेट चेक करने का लिमिट होगा। जैसे कोई ट्रांजैक्शन फंस जाता है, पेंडिंग हो जाता है, तो उसे आप 3 बार ही चेक कर सकते हैं और हर बार चेक करने के बीच 90 सेकेंड का अंतर रखना होगा। यदि आप चाहें कि तत्काल तुरंत आप चेक कर लें कि एक बार अभी चेक किए हैं, 10 सेकेंड बाद पुनः चेक करना चाहें तो यह चेक नहीं होगा। इससे मस्ट जो है कि आपका प्रोसेसिंग होगी। आपका 5वां पॉइंट और सबसे अंतिम पॉइंट ये है कि सुरक्षा और धोखाधड़ी नियंत्रण, नया यूपीआई नियम जो बनाया गया है, हर ट्रांजैक्शन पे रिसीवर का नाम दिखेगा और वो भी साफ साफ दिखेगा, जिससे गलत अकाउंट में पैसे जाने का खतरा कम होगा। जैसे यूपीआई के माध्यम से किसी को आप मोबाइल नंबर से या बैंक अकाउंट से पैसा आप ट्रांसफर कर रहे हैं, तो उसमें रिसीवर बैंक अकाउंट होल्डर का नाम दिखेगा। पहले होता था कि किसी और का नंबर होता था, किसी और में पैसा चल जाता था, आप जिस नाम से सेव कर रखे हैं वही नाम शो करता था, लेकिन अब ऐसा नहीं है। और यह फीचर अभी भी दिख रहा है कि जैसे ही आप किसी का मोबाइल नंबर डालेंगे, आप अपने मोबाइल में किसी भी नाम से उस नंबर को सेव कर रखे हैं, लेकिन जो बैंकिंग नेम होगा, यानी बैंक में जो उसका नाम होगा कस्टमर का, वो नाम आपको दिखेगा। और बैंक और यूपीआई एस पर एपीआई लिमिट और सिक्योरिटी ऑडिट की शर्तें बढ़ेंगी, यानी ये यूपीआई का शर्त बढ़ेगी, तो इससे आपको बहुत ज़्यादा परेशान होना नहीं होगा। इससे सिस्टम क्रैश और फ्रेश दोनों कम होंगे। तो ये सारे यूपीआई का काम है। आपका सबसे बड़ा चीज़ ये है कि आप जब भी पैसा ट्रांसफ़र करेंगे तो रिसीवर का नाम दिखेगा, उसका नाम दिखेगा, चाहे आप नंबर से डालें चाहे बैंक अकाउंट से डालें। अब आपको अगर के नाम नहीं दिख रहा है तो आपको आईएफएससी कोड मांग सकता है, लेकिन जैसे ही वह एनपीसीआई मैपेड अकाउंट होगा, अकाउंट नंबर सही डालेंगे तो उस कस्टमर का नाम आपको ऑटोमेटिक दिख जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। यूपीआई का जो 1 अगस्त से लागू होना था, वो आप 1 अक्टूबर से समझेंगे। क्या क्या हुआ है एक सारांश के रूप में देख लीजिए कि बैलेंस चेक की लिमिट दिन भर में 50 बार, अकाउंट लिस्ट लिमिट 25 बार, ऑटो पे सिर्फ तय समय पर, पेंडिंग ट्रांजैक्शन स्टेटस 3 बार दिन भर में, रिसीवर का नाम दिखाना अनिवार्य होगा, रिक्वेस्ट मनी का फीचर बंद होगा। दोस्तों, इसमें हम नीचे एक स्लोगन रखे हैं, सावधान रहें, सुरक्षित रहें। अगर आपको म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करना होगा तो आपका वीडियो में कई जगह आपको लिंक दिख रहा होगा, आप उस लिंक से भी आप कर सकते हैं।
तो इसी के साथ हम वीडियो को समाप्त करना चाहेंगे। फिर अंत में एक बार गुजारिश करना चाहेंगे कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दें। धन्यवाद।